हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ 1 से लेकर 2 साल के बेबी की स्वेटर शेयर कर रही हूँ और इसको मैं मशीन में बना रही हूँ। तो इसके लिए जो हमने टोटल फंदे हैं वो 80 डालने हैं। तो 80 मतलब जो हमारी मशीन में बीच में 0 है वहाँ से 40 एक साइड और 40 जो है वो दूसरी साइड डाल लेने हैं। उसके बाद हमने मशीन में धागा डाल के मशीन को चला लेना है। और उसके बाद जो है हमने इसमें वेट लगा देने हैं। वेट लगाने के बाद अगर आपकी मशीन थोड़ा अड़ रही है तो सुइयाँ जो हैं सारी आगे की तरफ कर लेनी है, और बिल्कुल सीधी चलती है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल भी चला सकते हैं। इसके बाद जो है हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला देना है। मशीन को 2 बार चलाने के बाद यहाँ जो बॉर्डर है वो मैं इस तरह से डाल रही हूँ, मतलब कि 2 सुइयाँ छोड़ के अगली सुई उठा करके उससे अगले में डालनी है, फिर 2 सुइयाँ छोड़ के अगली, फिर उससे अगली सुई में डालनी है। मतलब कि हमने 2 सुइयों का गैप छोड़ना है। 2 सुइयाँ हमारी भरी होंगी और एक सुई जो है वो खाली करके हमने अगली वाली में डाल देनी है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी लाइन को लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो पीछे सुइयाँ छूटी हैं हमारी, जिनको हमने खाली किया है, उनको पीछे कर देना है हमने, और जो 2-2 सुइयाँ हैं उनको आगे ही रखना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर मशीन को चला लेना है। यहाँ मैंने मशीन को 20 बार चलाया है। 20 बार चलाने के बाद जो है ब्लैक कलर के साथ 2 बार मशीन को चलाया है, और ब्लैक कलर के बाद जो है 8 बार मशीन को दूसरे कलर के साथ चलाया हुआ है। इससे जो है हमारे बॉर्डर में एक ब्लैक पट्टी जैसी आ जाएगी। उसके बाद जो है हमने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के लिए पहले हमने वेट जो है वो सारे निकाल देने हैं, और उसके बाद जो है हमने नीचे की तरफ से फंदों को इस तरह से उठाना है जो हमारे वेट के साथ लगे हुए थे। इसमें हमने ये ध्यान देना है कि जो हमारी खाली सुइयाँ हैं उनको भी हमने भर देना है, ताकि यहाँ छेद जैसा ना पड़े। तो इसके लिए एक बहुत ही ईजी प्रोसीजर है कि हमने एक बार जो है वो इस तरह से सुई में डालना है, उसके बाद खाली सुई में डालना है, अगली 2 सुइयाँ हमने छोड़ देनी है, फिर खाली सुई में डालना है, फिर एक सुई छोड़ के अगली वाली भरी सुई में डाल देना है, और फिर से हमने खाली सुई में इसको डालना है। मतलब 2 बार जो है हमने 2 सुइयाँ भरी हुई छोड़ देनी है, और एक बार जो हमने एक सुई भरी हुई छोड़नी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसको बिल्कुल सीधा रखना है। ये हमारा तिरछा नहीं होना चाहिए, वरना बॉर्डर जो हमारा तिरछा आ जाएगा। तो हमने सीधाई देखते हुए जितनी भी हमारे पास खाली सुइयाँ पड़ी हैं उनको हमने भर देना है, और इसी तरह से हमने इस पूरे के पूरे बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ वेट लगा देने हैं। मशीन में जितना अच्छा वेट पड़ेगा उतना ही सफाई से मशीन में काम होगा। तो इसमें जो है हमने 2 बार मशीन को सिंपल चला देना है, और उसके बाद जो है साइड से हमने फंदे बढ़ा लेने हैं। तो साइड से मैं 5-5 फंदे बढ़ा रही हूँ। फंदे बढ़ाने का तरीका इस तरह से है, अपने जो है धीरे धीरे से आसानी से इस तरह से फंदे खाली करने हैं। मतलब बीच में जो है 5 सुइयाँ हमने खाली करनी है, तो एक साथ ये खाली नहीं हो पाती है, तो इस तरह से धीरे धीरे से हमने इनको खाली करना है।
जो खाली की हुई सुई है उनको इस तरह से हमने फिर से भर देना है। नीचे की तरफ से इस तरह से हमने फंदा उठाना है, नहीं तो इसमें छेद पड़ जाता है। इस तरह से भरने से इसमें छेद नहीं दिखता है। तो इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी 5 फंदे बढ़ा लेने हैं। और 5 फंदों को बढ़ाने के बाद यहाँ हमने मशीन को चला देना है लेंथ के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 25 बार मशीन को चला रही हूँ। पच्चीस बार मशीन को चलाने के बाद जो है ऊपर मैंने ब्लैक कलर यहाँ ऐड किया है और ब्लैक कलर से भी मैं यहाँ पे 20 बार मशीन को चला दूँगी। ब्लैक कलर से 25 बार बनाने के बाद जो है मैं यहाँ थोड़ा डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो उसके लिए जो मशीन के बटन्स हैं उनको मैंने आगे की तरफ कर लिया है और उसके बाद जो है बीच में भी मैंने कुछ सुइयाँ आगे की है जितना मैं डिज़ाइन डालना चाहती हूँ। तो उसको करने के बाद जो है मैंने यहाँ मशीन को चला दिया है। इससे जो सुइयाँ हमने आगे की तरफ की हैं उनकी बुनाई हो जाएगी और जो सुइयाँ पीछे की तरफ हैं वो बच जाएंगी। अब जो है जो हमारी सुइयाँ पीछे की तरफ थी उनको हमने आगे कर लेना है और उसके बाद जो है हमने यहाँ दूसरे कलर के साथ जो है बुनाई कर लेनी है। इससे फिर से हमारी जो पीछे वाली सुइयाँ हैं वो बुनाई नहीं होंगी और जो आगे वाली सुइयाँ हैं वो बुनाई हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। अगर इस डिज़ाइन को आप बिल्कुल अकेले से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं अलग से बता दूंगी आपको कि किस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को डाला हुआ है। डिज़ाइन डालने के बाद थोड़ा सा प्लेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसका गला निकालना स्टार्ट करूँगी। ये टोटल लेंथ जो है मैंने 13 इंच ली है। उसके बाद इस तरह से एक सुई उठा के अगले में डालनी है और दूसरी सुई उठा करके उससे अगले में डालनी है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी करना है। जो पहली सुई है वो उठा करके दूसरी में डालनी है, तीसरी सुई उठा के हमने चौथी में डालनी है और उसके बाद जो है हमने यहाँ मशीन को 2 बार चला देना है। फिर से हमने यही प्रोसीजर दोहराना है। पहली सुई उठा के दूसरी में डालनी है और जो तीसरी सुई है उसको उठा करके हमने चौथे में डालना है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी करना है
और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने जो है यहाँ 25 बार ऐसी ही लाइनें कंप्लीट करनी है, मतलब 50 होगी हमारी, क्योंकि हमने जाली डालने के बाद जो है दो दो बारियां देनी है, मतलब दो दो बार मशीन को चलाना है। तो ऐसे जो जाली है वो हमने 25 बार डालनी है और जो मशीन है वो हमारी डबल बार मतलब 50 बार चल पड़ेगी। तो कंप्लीट करने के बाद जो हमने इन जालियों को काउंट करना है। जब हमारी जालियाँ जो हैं वो 25 हो जाएंगी तो उसके बाद जो है हमने इनको बनाना बंद कर देना है। तो इस तरह से मेरी यहाँ जो जालियाँ हैं वो 25 हो चुकी हैं, दोनों साइड 25-25 हैं। उसके बाद या तो हमने इनको बिल्कुल सेफली निकाल लेना है या फिर जो हमारे पास दोनों साइड से खुली वाली नीडल होती है, वूल नीडल, उसमें इनको डाल देना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इसका जो पिछले वाला हिस्सा है वो भी बना लेना है। पिछले वाला हिस्सा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने वो सिंपल सा बनाया हुआ है। उसके बाद हमने इसके बाजू बनाने हैं। जो बाजू हैं उसके लिए मैंने 20 से एक एक सुई आगे की है, मतलब 43 फंदे डाले हैं और प्रोसीजर वही रहेगा। 2 सुइयाँ हमारी आगे रहेंगी, एक एक सुई हमारी पीछे रहेंगी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 20 बार मशीन को चला लिया है, 2 बार ब्लैक कलर के साथ चलाया है, 2 बार ब्लैक कलर के साथ चलाने के बाद फिर से 8 बार जो है बेस कलर के साथ चलाया है। इससे हमारे बॉर्डर में ये ब्लैक कलर की लाइन जो है बहुत अच्छी दिखेगी। तो इस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर भी तैयार कर लेना है। और जिस तरह से हमने अगले वाले हिस्से में फंदे बढ़ाए थे 5-5, उस तरह से हमने बाजू में नहीं बढ़ाने हैं। बाजू में फंदे बढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है उसमें हमने उसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं। और हमने जैसे कि अगले वाले हिस्से में इन फंदों को उठाया था वैसे ही उठा लेना है। जो खाली वाली सुइयां हैं वो हमने ज़रूर भरनी है और इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ये ज़रा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमने सुइयों को अरेंज करना है और किस तरह से इनको डालना है। तो बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद जो है इसमें हमने अच्छी तरह से वेट लगा लेने हैं। वेट लगाने के बाद जो है हमने इसमें मशीन को चला देना है बेस कलर के साथ ही 2 बार। उसके बाद जो है एक एक सुई हमने साइड से आगे कर देनी है और ब्लैक कलर को यहाँ लगा लेना है मशीन में। इस तरह से एक सुई इस साइड से एक उस साइड से, और फिर यहाँ पे हमने 10 बार ब्लैक कलर को चलाना है। लेकिन जब 5 बार हमारी हो जाएगी तो हमने फिर से एक एक सुई को बढ़ा लेना है। यहाँ मेरे फंदे जो हैं वो थोड़े छूट गए हैं, तो इनको इस तरह से हमने ठीक कर लेना है। और अगर ये फंदे आपके बार बार छूट रहे हैं तो वेट को हमने इस तरह से साइड में ऊपर जैसे लगा लेना है। तो इस तरह से 5 बार कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं साइड से एक एक सुई आगे कर रही हूँ। इससे जो है हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हम एक साथ बाजू में फंदे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि इसमें धीरे धीरे करके फंदे बढ़ाते हैं। अब 10 बार कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं यहाँ बेस कलर यूज़ करूँगी और बेस कलर के साथ यहाँ पे हमने एक एक सुई जो है वो आगे भी कर लेनी है। यहाँ मैं हर जो 5 लाइनें हैं उसके बाद एक एक सुई दोनों साइड से आगे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हर 5 लाइन के बाद जो है एक एक फंदा यहाँ साइड से बढ़ाना है।
तो इसी तरह से हमने इस बाजू को पूरा कर लेना है। तो मैंने यहाँ बढ़ाते हुए 35 फंदे कर दिए हैं। हर 5 लाइन के बाद एक एक फंदे को बढ़ाया है। इसके बाद जो है हमने इसकी लेंथ भी देख लेनी है। तो मैं यहाँ वेट के साथ जो है इसकी 13 इंच लेंथ कर रही हूँ और उसके बाद जो है हमने बिल्कुल वैसे ही इसको बंद कर देना है, मतलब जाली घटा देनी है जैसे कि हमने अगली वाली साइड में की थी। पहली सुई उठा के दूसरी में, तीसरी चौथी में, फिर जो खाली वाली है वो आगे कर देनी है। दूसरी साइड से भी पहली दूसरी में, तीसरी चौथी में, जो खाली वाली है वो आगे कर देनी है। मशीन को 2 बार चला देना है और इसी तरह से हमने इसमें जो है 25 जो जालियां हैं वो तैयार कर लेनी है जैसे कि हमने अगले वाले पल्ले में की हुई थी। इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है और इनको 25 करने के बाद जो है सेफली नीडल में उतार लेना है या फिर हमने ऐसे ही निकाल लेना है कि ये बाहर की तरफ निकले ना। उसके बाद जो है हमने इनको मशीन में डाल देना है चारों को। सबसे पहले जो है हमने अगले वाला हिस्सा डालना है, फिर दूसरी बाजू डालनी है, फिर उसके बाद जो है पिछले वाला हिस्सा डालना है, फिर हमने पहली बाजू डाल देनी है और उसके बाद जो है हमने सभी को एक साथ इस तरह से बुनाई कर देना है। अगर आप यहाँ सिंपल करना चाहते हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं और जैसे हमने बॉर्डर डाला है वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर के लिए हमने जो है 2 सुइयाँ आगे रखी थी, एक सुई हमने खाली करके पीछे छोड़ी थी, तो वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 सुइयों को छोड़ के एक सुई उठा करके अगले डाल देनी है, फिर 2 सुइयाँ छोड़नी है और इसी तरह से पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जितनी मोटाई आप गले की रखना चाहते हैं उतनी बार मशीन को चला देना है। मैं यहाँ पे 30 बार मशीन को चला रही हूँ। इसके बाद जो है हमने इनको इस तरह से बंद कर देना है। तो इस पूरी की पूरी लाइन को इसी तरह से हमने बंद कर देना है, मतलब इनको घटा देना है फंदों को। इसके बाद जो है हमने इस
लास्ट वाले फंदे के धागे को इस तरह से खींच लेना है और इसको बीच में यहाँ से काट लेना है। उसके बाद जो है, जो हमने जालियाँ बनाई थी उनको आपस में जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमारा ये स्वेटर बनकर तैयार हो गया है। और जो हमारा बैक साइड है वो भी मैंने बाजू की तरह बनाई है। इसमें 10-10 बारी जो है वो हरे कलर की मैंने दी हुई है और ऊपर जो है वो बिल्कुल वैसे ही घटाया है जैसे कि अगले वाला जो हिस्सा है वो घटाया हुआ है, ये वाली जाली, और इनको जोड़ दिया है। तो इन जालियों को जो है वो हमने कुछ इस तरह से जोड़ना है, जैसे एक जाली के एक साइड से हमने नीडल को डालना है, फिर दूसरी साइड की नीडल में हमने नीचे की तरफ से डालना है ताकि ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर सी जुड़ जाए और देखने में भी ये अच्छी लगे। इसको हमने अच्छी तरह से बैक साइड में स्टिच कर देना है ताकि ये खुले ना। और उसके बाद जो हमने 30 बार मशीन को चलाया था गले में, उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है और सुई धागे के साथ जो है इसको हमने यहाँ से बंद कर देना है अच्छी तरह से। इसमें हमने ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें झोल नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल सफाई के साथ जो है इसको बराबर बराबर पकड़ते हुए सिलाई कर लेना है। जो आगे इसका खुले वाला हिस्सा है, यहाँ अगर आप बटन लगाना चाहें तो बटन पट्टी बना करके यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, और अगर इसको बंद करना चाहें तो इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। जो धागे हमारे बाहर की तरफ निकले हुए हैं उन धागों को हमने अंदर डाल देना है ताकि हमारी स्वेटर की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाए। तो इस तरह से पहले हमने अगले वाले पोर्शन को बंद कर लेना है और अगले वाले पोर्शन को बंद करने के बाद जो पिछले वाला पोर्शन है उसको भी हमने फिनिशिंग के साथ बंद कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है, क्योंकि जब हम गला पहनते हैं तो कई बार अगर ये थोड़ा लूज़ रह जाए तो ये निकल जाता है। तो इस तरह से हमारी ये नेक बनकर तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको हमने फिनिशिंग के साथ काट लेना है। तो इस तरह से हमारी ये स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये मैंने डिज़ाइन बताया आपको मशीन में बनाना, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं फिर से, अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं फिर से आपको बता दूँगी कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक नाक बनाई हुई है और इस नाक को मैं यहाँ अच्छे से स्टिच कर दूँगी इस तरह से। इस नाक को जो है क्रोशिया के साथ भी बना सकते हैं, सुई के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस नाक को वूल नीडल्स के साथ बनाया हुआ है। तो इसको हमने अच्छी तरह से गोलाई में स्टिच कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ बनाएं, अगर आपके पास कोई बटन है तो उसको भी आप यहाँ लगा सकते हैं, और इसमें बीच में अगर उभरापन आप देना चाहते हैं तो कॉटन भी डाल सकते हैं।
तो इस नाक को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले नीडल में एक फंदा डाला है और इस एक फंदे के ही मैंने आगे 3 फंदे बना दिए हैं इस तरह से। उसके बाद जो है इन तीनों फंदों को अपनी साइड को बुनाई कर लिया है, मतलब उल्टी साइड को बुनाई कर लिया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वाली लाइन में एक फंदा जो है वो स्किप करना है और उसके बाद जो है अगला फंदा हमने नीचे की तरफ से उठाना है और इसको बुनाई कर देना है सीधी साइड को। इसके बाद जो है हमने अगले वाला फंदा बुनाई कर लेना है, उससे अगले वाले फंदे को भी हमने नीचे की तरफ से उठाना है और उसको बुनाई कर देना है। मतलब पहले हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, फिर अब हम 3 फंदे के यहाँ 5 फंदे बना देंगे और उसके बाद जो है इन 5 फंदों को फिर से हम बुनाई कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ हम 5 फंदों के 7 फंदे बना देंगे। जैसे हमने 3 से 5 बनाए थे वैसे ही हम यहाँ 5 फंदों के 7 फंदे बना लेंगे। इस रो को हम सीधा ही बना लेंगे और उसके बाद फिर से अगली वाली रो में हम पहला फंदा स्किप करके फिर से यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। इस बार हमारे यहाँ जो फंदे हैं वो 9 हो जाएंगे। अगली वाली लाइन को हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। तो इसी तरह से हम फंदों को बढ़ाते जाएंगे। जितनी बड़ी अगर चौड़ी नाक बनानी है आपने तो हम इनमें ज़्यादा फंदे कर देंगे और अगर चौड़ी नाक नहीं बनानी है तो यहीं फंदों को स्टॉप करके हम अगली जो रो है वो सिंपल बना लेंगे। और उससे अगली वाली रो भी सिंपल बना लेंगे, मतलब 2 रो जो हैं वो हमने सिंपल यहाँ बना लेनी है और उसके बाद इन सारे के सारे फंदों को हमने बंद कर देना है इस तरह से। तो फंदे बंद करने के बाद जो है हमारी ये नाक बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से नाक बना करके हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच किस तरह से करना है मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह से मैंने नाक को स्टिच कर लिया है। नाक को स्टिच करने के बाद जो है हमने इसकी मूंछें बनानी है। मूंछें बनाने के लिए जो है वो इस तरह से डबल धागा भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं और जैसे मर्जी वैसे आप यहाँ मूंछें बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ।
इसको हमने बैक साइड से अच्छे से स्टिच कर लेना है, धागे को काट देना है और जिस तरह से हमने एक साइड में यहाँ मूंछ बनाई है उसी तरह से हमने बराबरी में दूसरे साइड में भी इसमें मूंछ लगा देनी है। और मूंछ लगाने के बाद जो है वो हमने इसकी ऊपर जो है वो आइज़ भी लगा देनी है। यहाँ आप बटन भी लगा सकते हैं या फिर बूल के साथ ही आइज़ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये किटन शेप वाली स्वेटर बनकर तैयार हो गई है और ये स्वेटर जो है 1 या 2 साल के बेबी के लिए है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आई होगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।